हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट को। तो इस टाइप के कंटेंट को आप जरूर देखें। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट कंटिन्यूटी, मतलब सीमा सातत्य के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है दिस इक्वल टू दिस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है या तो फिर डिसकंटिन्यूअस, इसको हमें बताना है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव टू, हमारे पास फंक्शंस गिवन है, वी हैव टू फंक्शंस ये, और ये जो फंक्शंस है वो है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स लेस देन 2 की कंडीशन पे 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 के कंडीशन पे। ठीक, अब यहां से ये चेक करना है। सबसे पहले इस फंक्शन में मैं x इक्वल टू 2 पुट करूं तो क्या मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद मैं यहां से देखूंगा कि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट कौन सा है। ठीक है, तो देखो केसेस नंबर फर्स्ट, केसेस फर्स्ट में मैं देखूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू मुझे फर्स्ट कंडीशन मिल रहा है 2 माइनस एक्स, मैं पुट कर दूंगा x के स्थान पर 2, क्योंकि इस लिमिट पॉइंट में हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। तो मिलेगा मुझे 2 माइनस अब 2 हो जाएगा, x के स्थान पर 2 पुट कर दिया तो f2 इक्वल टू मिल गया मुझे 0। अब देखो इसी में अगला फंक्शन से जो बन रहा है fx इक्वल टू बन रहा है मेरा 2 प्लस अब x, इसमें भी मैं पुट करूंगा 2x के स्थान पर, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो f2 इक्वल टू मिल गया मुझे 4। यहां से देखने से ये पता चल रहा है कि एक बार फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, एक बार फंक्शन का वैल्यू 4 आ रहा है। तो यहां से सीधा सीधा डिस्कार्ड हो जाता है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमें चेक करके बताना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये आया हमारा 0 और ये आया हमारा 4। अब यहां से ये डिसाइड करना है कि लेफ्ट लिमिट कौन बनेगा और राइट लिमिट कौन बनेगा। तो देखो मैं कैसे चेक करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू मिला है 2 माइनस ऑफ एक्स, किस कंडीशन पे मिला है x लेस देन 2, मतलब x का वैल्यू मेरा 2 से छोटा होना चाहिए, इट मींस दैट 1 आएगा, मतलब 2 से छोटा कुछ भी एलिमेंट से ले सकते हो। तो f या 1 पुट करूंगा तो इक्वल करके मिल जाएगा मुझे, देखो 2 माइनस ऑफ 1, इट मींस दैट 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 आ गया। क्लियर है। दूसरी बात देखो, यहां पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस ऑफ एक्स दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मैं x इक्वल टू 2 पुट करूं तो f2 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2 प्लस ऑफ हो जाएगा 2, तो f2 इक्वल टू मिल जाएगा 4, ये मिल गया। ठीक, अब देखो ये मेरा 1 आया है और यहां पर मुझे मिल गया 4। ठीक है, फंक्शन का ही वैल्यू। तो आप देखेंगे तो ये नंबर लाइन में जैसे फाइंड आउट करेंगे तो पहले क्या आता है, ये 0 आता है, इधर माइनस रहता है, इधर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और ये 4 आ गया। इसको 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ और ये 4 लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो लिमिट होगा मेरा लेफ्ट लिमिट हो जाएगा और ये वाला जो लिमिट होगा वो मेरा राइट लिमिट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 4 वाला जो टर्म्स आ रहा है वो राइट लिमिट होगा और ये वाला टर्म्स आ रहा है जो 1 वाला टर्म्स है वो क्या होगा, लेफ्ट लिमिट होगा। ठीक, तो देखो यहां से केसेस 2, केसेस 2 में मैं फाइंड आउट करूंगा RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कौन सा है, ये वाला, मतलब ये वाला फंक्शन सा है। तो मैं लिखूंगा यहां पर एफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2 प्लस ऑफ एक्स मिलेगा। राइट लिमिट जैसे अप्लाई करूंगा तो यहां मिलेगा कौन से पॉइंट पर, एट ए पॉइंट 2 पर, तो 0 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं, मतलब 2 प्लस अप लिख दूंगा मैं, h इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस अप हो जाएगा, यहां से लिमिट भी लगा लेता हूं मैं, लिमिट जो कॉन्सेप्ट होता है h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस अप कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस अप h लिख सकता हूं, ये हो गया। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, ये हो गया। ठीक, एम्प्लाइज दैट f2 प्लस h इक्वल टू आ जाएगा
लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा मेरा h आने वाला है। इसको मैं लिख सकता हूं कि f प्लस क्या हो जाएगा 2 पे मैं लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूं, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करूं तो ये 4 प्लस अप हो जाएगा h, यहां मिलेगा f प्लस 2 इक्वल टू मिल जाएगा, लिमिट सेपरेट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 पे लगेगा, और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और h पे लगेगा। ठीक है, h पे लगेगा मतलब 0 आ जाएगा, ये तो 4 कॉमन निकल जाएगा, मतलब मुझे मिलने वाला है f प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 और प्लस अप 0, इट मींस दैट f प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक, सिमिलरली मैं इसी तरीका से लेफ्ट लिमिट को फाइंड आउट करूं तो केसेस नंबर मिल जाएगा मुझे 3, यहां मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए मैं फंक्शन लिखूंगा f(x) इक्वल टू, लेफ्ट मुझे अभी मिला था ये वाला। ठीक, तो यहां लिख सकता हूं 2 माइनस ऑफ x एम्प्लाइज दैट f हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि लिमिट अब कहां पर देखना है हमें, एट ए पॉइंट 2 पर देखना है, तो 2 माइनस ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मिल जाएगा 2 माइनस ऑफ h हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहां देखो f, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ये 2 हो जाएगा इक्वल टू लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करूं तो 2 और माइनस 2 और प्लस ऑफ मिल जाएगा मुझे h, इसको सॉल्व करूं प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा ये और ये, तो मुझे मिला f माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, इट मींस दैट h, तो f माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा, जैसे टेंड करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप यहां से मेरा राइट जो लिमिट है, ये देखो राइट लिमिट को मैं सॉल्व किया तो ये आया, लेफ्ट लिमिट को सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया, और फंक्शन का वैल्यू तो ऑलमोस्ट अलग अलग ही आ रहा है। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग आ रहा है। देखो एक 0 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से हैंस क्या लिख सकते हैं, राइट लिमिट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट लिमिट। देन हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप लोग इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, f(x) इक्वल टू फंक्शन से गिवन है 5x माइनस 4, 4x क्यूब माइनस अब 3x, यहां दिया हुआ है when 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, और इसको दिया हुआ है when 1 लेस देन x लेस देन क्या है 2 है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो सीधा सीधा हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास फंक्शन से गिवन है। अब फंक्शन में इस फंक्शन में ठीक है क्या करते हैं हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास फंक्शंस है f(x) इक्वल टू 5x माइनस 4 और 4x क्यूब माइनस अब 3x, कब की स्थिति में 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, 1 लेस देन x लेस देन 2, इस कंडीशन पे। ठीक,
अब देखो मैं फंक्शंस में x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो केसेस नंबर मेरा फर्स्ट बनता है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक बार ये फंक्शन मिल रहा है 5x माइनस 4, x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 5 इंटू 1 माइनस ऑफ 4, f1 इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस 4, तो f1 इक्वल टू मिल जा रहा है मुझे 1। अगेन मैं देखूं दूसरा फंक्शन के लिए तो एफ एक्स इक्वल टू मुझे गिवन है यहां से 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x, x के स्थान पर मैं अगेन 1 पुट करूंगा तो यह हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 1। इट मीन्स दैट मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं f1 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 4 माइनस अब क्या हो जाएगा 3 आएगा, 4 माइनस 3 एम्प्लाइज दैट मैं यहां लिखूं तो f1 इक्वल टू मुझे मिल रहा है 1। ठीक, तो फंक्शन दोनों में क्या है कंप्लीट 1 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन लेफ्ट लिमिट बनेगा और कौन सा फंक्शन राइट लिमिट बनने वाला है। तो देखो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं ना यार। यहां देखो एफ एक्स इक्वल टू मुझे मिला हुआ है 5x माइनस 4, कब की स्थिति में 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1। ठीक, मतलब x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है और x का वैल्यू जो है 1 के इक्वल है और 1 से छोटा है। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सीधा यहां लिख सकता हूं x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू जैसे ही मैं 1 पुट किया तो यहां मिलने वाला है 5 और ये हो जाएगा 4, तो f1 इक्वल टू मिलने वाला है मुझे 1। ठीक, ये हो गया। दूसरा मैं देखूंगा तो यहां दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x। ठीक, और ये कंडीशन भी अप्लाई हुआ है यहां 1 लेस देन x लेस देन 2। ठीक, मतलब x का वैल्यू 1 से क्या है बड़ा है लेकिन 2 से क्या है ये छोटा है, मतलब 1 ही रख दूंगा, सीधी सी बात है। तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, तो ये f1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ये 4 माइनस ऑफ 3, f1 इक्वल टू आने वाला है ये 1 आ जाएगा, f1 इक्वल टू 1 आएगा। अब देखो इसमें भी फंक्शन से 1 आ रहा है और इसमें भी फंक्शन से क्या हो रहा है मेरा 1 आ रहा है। तो यहां डिसाइड कैसे करूं कि मेरा लेफ्ट लिमिट क्या होगा और राइट लिमिट क्या होगा, तो ये डिसाइड करोगे आप लोग यहां से। ये देखो ये एक बार इस कंडीशन को देखेंगे तो ये तो इक्वल है, x इक्वल टू क्या है 1 है, यहां पहला कंडीशन जो है हमारा देखो ये, लेकिन यहां जो कंडीशन है वो 1 से बड़ा है, क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए ये वाला जो लिमिट होगा वो राइट लिमिट होगा और ये वाला जो लिमिट होगा वो लेफ्ट लिमिट होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट लिमिट होगा और ये क्या होगा मेरा राइट लिमिट होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू इस कंडीशन पर क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो बड़ा वैल्यू आएगा ना, मतलब 2 से छोटा लिख सकते हैं तो 1.5 भी तो लिख सकते हैं, मतलब 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 अप सोन कहां तक लिख सकते हैं 1.9 तक लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये मेरा राइट हो गया ये मेरा लेफ्ट हो गया। ठीक, अब देखते हैं फंक्शन से अप्लाई करेंगे। सॉरी बच्चों, इस फंक्शन को लेते हैं केसेस नंबर 2। केसेस 2 में लेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मिल रहा है हमारा एफ एक्स इक्वल टू ये वाला 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x, ये आ गया। तो यहां से f राइट लिमिट बढ़ रहा है 8.1 में, तो 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर देखो हम लिख सकते हैं 4 और इसके स्थान पर 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस, इसको देखो यहां लिखेंगे 3 और ये जो x के स्थान पर 1 प्लस h लिखेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाता है, ये हो गया। ठीक, एम्प्लाइज दैट f1 प्लस h इक्वल टू
देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच कॉमन निकाल ले तो यहाँ जो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एच को कॉमन निकाल दो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बचा 4 और ये बचा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ से एक पावर लेफ्ट हो जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा, माइनस अब हो जाएगा 3, ये तो बाहर ही निकल गया है ये। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 1 प्लस एच, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है, इसको जैसे ही मैं सॉल्व कर दूं तो ये मिलेगा 4 और 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस अब 2h माइनस अब हो जाएगा मेरा यहां से 3, ये इसको अंदर ले जाऊंगा तो मुझे मिलने वाला है f प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस क्या हो जाएगा h। अब देखो 4 प्लस अब 4h स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा 8h और माइनस अब 3, 4 और 3 के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन है उसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं, फिर उसके बाद तो h वाला टर्म्स आ गया, f प्लस 1 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 प्लस h, और ये देखो इसमें और इसमें सब्ट्रैक्शन है तो मुझे मिलने वाला है 1 और प्लस 4h स्क्वायर प्लस ऑफ 8h, ये मिलने वाला है। ठीक, अब देखो इसका एक बार मल्टीप्लाई इन सभी के साथ में हो जाएगा, फिर प्लस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इन सभी के साथ में हो जाएगा। ठीक, मैं लिख सकता हूं, अब देखो यहां एम्प्लाइज दैट f1 f प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसके लिए मैं जाऊंगा, बाकी ये टर्म तो h के साथ में, देखो मैं लिखना क्या चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि लिमिट हो जाएगा 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4h और प्लस ऑफ 8h, है ना, 4h स्क्वायर प्लस ऑफ 8h, एक मिल गया मुझे। अगेन मैं लिखूं यहां पर प्लस करके और लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और ये h के साथ में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरा h टर्म आने वाला है और h टेंस टू 0 रखूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो मिलने वाला है f प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस ऑफ 8h, ये मिलेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये h टेंस टू 0 मतलब मिल गया मुझे 1, ठीक है, क्या मिल गया 1 मिल गया। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, उस लेफ्ट लिमिट को भी चेक कर लूंगा, यहां पर मुझे मिलने वाला है 1। अब यहां आ गया केसेस नंबर 3, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट में तो f(x) इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 5x माइनस 4, लिमिट अप्लाई कर दूं तो f1 माइनस h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 5 मिल जाएगा और 1 प्लस h मिल गया, माइनस ऑफ h है ये 1 माइनस h और माइनस ऑफ हो जाएगा यहां से 4, ये कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा, ये स्टेप का, ठीक है। और जैसे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ तो हम लिख सकते हैं इसको f माइनस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये मिल जाएगा 5 माइनस अप हो जाएगा 5h माइनस अप हो जाएगा 4, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो f माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 5h और h टेंस टू 0 में पुट करूं तो क्या हो जाएगा, जो h वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, तो मुझे मिलने वाला है f माइनस 1 इक्वल टू 1 मिलने वाला है। ठीक, अब आपको ध्यान ये देना है, मैं शुरू में क्या बताया था कि इसका लेफ्ट लिमिट ये हो गया और उसके बाद राइट लिमिट मेरा ये हो गया और उसके बाद फंक्शन का जो वैल्यू होता है ये इस टाइप का 1 आया है और अगेन क्या आया है यहाँ पर 1 आया है, मतलब फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है गिवन पॉइंट पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो देखो यहां हेंस फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू कहां पर 1 पर, ठीक है, उसके बाद राइट लिमिट, उसके बाद क्या हो गया हमारा लेफ्ट लिमिट
तीनों आपस में क्या है, इसका वैल्यू भी 1 है और इसका वैल्यू भी 1 है और इसका वैल्यू भी क्या है, 1 1 है। तीनों क्या है, 1 1 है। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब दिया गया जो फलन है वो क्या है, सातत्य है। एट ए पॉइंट, कहां पर, एट ए पॉइंट लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ x एच कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हम कैसे चेक करेंगे इस टाइप का फंक्शन को कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है? तो देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव टू फंक्शंस, हमारे पास फंक्शंस गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ x, पुट x इक्वल टू कहां पर, 0 0 पुट कर दे तो f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 0 को मोड, तो ये क्या हो जाएगा, f0 इक्वल टू हो जाएगा 0, इट मींस दैट 0, और f0 इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। फंक्शन का वैल्यू तो हमें 0 मिल गया। अब राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं। तो देखो बट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस ऑफ मॉड ऑफ x दिया है। इस कंडीशन पे इसका जो वैल्यू होता है वो 2 टाइप से होगा। देखो ये एफ एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह देखो यहां आ गया, ये लिखेंगे 2x माइनस ऑफ प्लस x है, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक। दूसरी बात ये आ जाएगा 2x माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, और उसके बाद अगेन ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, एक बार माइनस एक्स देगा और एक बार प्लस एक्स देगा। तो यहां पर प्लस एक्स को पहले लिख दिया हूं, माइनस एक्स को यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से हमारा फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो इसका कंडीशनल क्या होगा, ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, x को मैं क्या लिख दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख दूंगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 0, x से यहां पर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 का इक्वल होगा, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब ये देखो माइनस है, अरे भाई ये मेरा x है, तो x का वैल्यू जो होगा x इक्वल टू या तो 0 हो सकता है या तो x ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इस 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इस 0 से छोटा नहीं हो सकता, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। दूसरी बात है, ये देखो माइनस एक्स है, माइनस एक्स, माइनस मतलब क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो एट ए पॉइंट किसकी बात कर रहा है, वो 0 की बात कर रहा है, इस 0 की बात कर रहा है, इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा, आप लिख सकते हैं ना यार। ये देखो सीधी सी बात, x इक्वल टू 0 है और इस कंडीशन को देखो, ये माइनस क्या है, x इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 रख दो 1 मिनट के लिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू रखूंगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा, क्या होगा, 0 से छोटा होगा। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, मेरा 0 है। अब इस कंडीशन पर मैं 0 या तो फिर x के स्थान पर 0 लिखूंगा तो 0 इक्वल टू 0 ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है, या तो मैं 1 लिखूंगा तो x 1 ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ये। अब इन दोनों कंडीशन को मैं एक साथ लिखूं तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, मेरा 0 होगा, ठीक है ना। तो ये लिख सकता हूं
और ये इस टाइप का मैं 0 लिख सकता हूं, x लेस देन 0। ठीक, अब यहां से मुझे निर्धारित करना पड़ेगा कि लेफ्ट लिमिट क्या होगा और राइट लिमिट कौन होगा। इस फंक्शन का ये राइट है कि लेफ्ट है, अब मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। तो देखो कैसे चेक करेंगे, ये आ गया, इसको ले लेते हैं। यहां देखो f(x) इक्वल टू 2x माइनस ऑफ ये हो जाएगा x, इसको सॉल्व करूं तो x ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ x होगा, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आएगा। अब देखो इस कंडीशन को फुलफिल करो, x के स्थान पर मैं या तो 0 रख सकता हूं या तो 0 से बड़ा रख सकता हूं। यदि मैं 0 रखा तो यहां भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। दूसरी कंडीशन, यदि f(x) इक्वल टू 2x माइनस ऑफ माइनस x लिखा हूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, इट मींस दैट 3x। ठीक, क्या हो जाएगा, इट मींस दैट ये मेरा हो जाएगा 3x। अब आपको ये बताना है यहां x इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3 डाटा x। ये 0 पुट करूंगा तो ना डाटा क्या हो जाएगा, 0। ये लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, मैं 0 पुट नहीं कर सकता, 0 से छोटा पुट करूंगा। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, मैं 0 से छोटा, तो यहां मैं ले लेता हूं -1। ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए तो ये मुझे मिल जाएगा -1, इट मींस दैट माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू है ये f(0) इक्वल टू 0 है और f(1) छोटा वैल्यू लिया ना उससे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आया। एक बार -3 आया और एक बार क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको ये ही डिसाइड कर लेना चाहिए। यहां से नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो यहाँ 0 आता है और -3 इस साइड में आएगा और +3 इस साइड में आएगा। ठीक है ना भाई, यही होगा ना। तो ये जो होता है वो लेफ्ट लिमिट हो जाएगा और ये जो होता है क्या हो जाएगा, राइट लिमिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से लिख सकते हैं केसेस नंबर 2, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या बढ़ रहा है बच्चों, ये बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर वाला बढ़ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं f(x) इक्वल टू 2x और माइनस अब क्या मिल जाएगा मुझे, x मिलेगा। तो यहां से मिल जाएगा 8.0 पर, तो 0 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट यहां अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मिल जाएगा 2, x के स्थान पर 0 प्लस मैं लिख दूंगा h माइनस ऑफ अगेन x के स्थान पर, या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 प्लस ऑफ क्या मिल जाएगा मुझे, h मिलेगा। ये हटा दिया मैं f, इसको प्लस 0 लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करूं तो ये मिल जाएगा मुझे 0 और प्लस ऑफ 2h और अगेन 0 और माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, h मिलेगा। इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी तो 0 है, तो f प्लस 0 इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां मुझे मिलने वाला है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो h ही आने वाला है, ये इसके साथ में। ठीक है, जैसे लिमिट अप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा, f प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक, अब देखो केसेस नंबर 3, केसेस नंबर 3 में लिखूंगा मैं लेफ्ट लिमिट के बारे में बात करूंगा, LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट कौन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो f(x) इक्वल टू मिल रहा है मुझे यहाँ 2x माइनस और माइनस ऑफ x, तो f(x) इक्वल टू मिल जाएगा 2x और ये प्लस x हो जाएगा, तो f(x) इक्वल टू मिलेगा मुझे 3x। ठीक, ये हो गया। अब मैं जैसे लिमिट चेक करूंगा, यहां ये देखो f(0) माइनस ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर देखो x के स्थान पर इनपुट करूंगा तो 3 0 माइनस ऑफ हो जाएगा h। इसको मैं लिख सकता हूं f माइनस 0 लेफ्ट लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ हो जाएगा 3h, माइनस को बाहर निकाल दूं तो माइनस ऑफ 0 इक्वल टू -3 और ये लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इट मींस दैट h।
तो वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, लेफ्ट लिमिट ऑफ द जीरो इक्वल टू हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, ऐसा मैं ये लिख सकता हूं ना भाई, -3 इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट जीरो इक्वल टू हो जाएगा मेरा जीरो। अब आप देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू जीरो आया है और उसका राइट लिमिट भी जीरो आया है और लेफ्ट लिमिट भी जीरो आया है, मतलब फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, ये तीनों एक जैसे आ गया। क्या आया है, इसका वैल्यू भी जीरो आया है, इसका वैल्यू भी जीरो आया है, इसका वैल्यू भी जीरो आया है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गिवन फंक्शन इज द कंटिन्यूअस। क्या कह सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।